नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम मेन रोड जानीपुर के आपको लाइव दृश्य बता रहे। जिस तरह से कल गुज्जर जो कि मोहल्ला रूपनगर में जिस तरह से जेडीए द्वारा वहां पर डिमोलिश किया गया, वही आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी जो कि और भी संगठन इनको साथ दे रहे हैं कि जेडीए द्वारा ये दोहरा मापदंड नहीं सहा जाएगा कि जहां एक तरफ मंत्री गणों को आप लोग वक्त देते हैं, समय देते हैं, उसके साथ हमदर्दी जताते हैं, वही दूसरी तरफ जेडीए गरीब जनता पर लगातार इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उनकी घरों को नस्तो नाबूद कर रहे हैं। एलजी सरकार, हाय हाय एलजी सरकार, हाय हाय एलजी सरकार, हाय हाय बेकसूरों को इंसाफ दो। और इस समय आप देख रहे हैं जानीपुर मेन स्टॉप के लाइव दृश्य। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन लोगों के घर तोड़े और साथ ही साथ दूसरे संगठनों ने भी आज इनका समर्थन किया है, उसी के चलते आज रोडों पर निकले हैं। लगातार जो है गुंडागर्दी उनके सामने चलिए जाने की कोशिश भी करेंगे। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आज लगातार आपने जिस तरह कल देखा कि जम्मू शहर के अंदर जेडीए की गुंडागर्दी आपने देखी। कल जम्मू शहर के अंदर जेडीए ने जिस तरीके से पीला पंजा चलाया और एक मजलूम कौन गुज्जर बकरवाल के ऊपर उनके घर तोड़ दिए विदाउट एनी नोटिस। जब कानून ये कहता है कि नोटिस के बिना आपने किसी की डिमोलेशन नहीं करनी है, वहाँ विदाउट नोटिस। जब डॉक्टर निर्मल सिंह की बात आई तो वहाँ पर नोटिस सर्व किया गया, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया, लेकिन यहाँ कोर्ट की स्टे थी, उसको नहीं माना गया और लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। आज उसी को लेकर ये पूरे लोग, पूरे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इसको काज को सपोर्ट किया है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेडीए की गुंडागर्दी के अगेंस्ट। आज जिस तरह जेडीए ने जम्मू के अंदर ये गुंडागर्दी चल रही है, बगैर किसी नोटिस के, कानून को न मानते हुए, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन चल रहा है। 1947 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये नेशनलिस्ट लोग हैं। अगर 17 कॉलोनी यहाँ पर अनरेगुलाइज कॉलोनी को रेगुलाइज किया गया तो आज इन लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये लोग पूछ रहे हैं कि आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है? आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं कर रही? आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जेडीए के वाइस चेयरमैन को क्यों नहीं रोक रही? और आज इस तरह का एहतजाज करने की जरूरत क्यों पड़ी इन द हार्ट ऑफ सिटी? और आप देखें जहाँ गुज्जर रहते हैं, सिर्फ अत्याचार गुज्जरों के खिलाफ क्यों है? बाकी लोगों के पास क्या इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है? जेडीए जब भी अपना पीला पंजा चलाती है तो रविंद्र राणा जी कहते हैं गुज्जरों के मैं साथ हूँ, गुज्जरों को अधिकार दिलवाया, तो आज रविंद्र राणा जी कहाँ? देखिए, आज रविंद्र रैना जी कहाँ सोए हुए हैं? यही ये जनता और जम्मू शहर पूछ रहा है कि आज रविंद्र रैना कहाँ सोए हुए हैं? आज उनको कहाँ नींद आई हुई है? वो कहते हैं मैं गुज्जरों के लिए 50,000 फ्लैट बनाऊंगा। हमने कहा फ्लैटों को तो रहने दीजिए, लेकिन गुज्जरों को आराम के साथ जीने तो दिया जाए। जम्मू शहर के अंदर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आज ये लोग आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी अवाम, पूरे जम्मू के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, एक्स लेजिस्लेचर मुल्ला राम शर्मा जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर हैं, एक्स एमएलसी यहाँ पर हैं, एक्स एमएलए यहाँ पर हैं और पूरी अवाम यहाँ पर इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है और इस जेडीए की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अगर किसी के खिलाफ भी ऐसा किया गया, किसी भी पब्लिक के खिलाफ, ये सिर्फ गुजरों की बात नहीं है, आज इनके साथ हुआ है, कल डोगराज के साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए आज ये एहतजाज किया जा रहा है। धन्यवाद। कसोत्रा साहब क्या कहेंगे? ये दोहरा मापदंड है कि अगर वहीं पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी की बात करें तो आरटीए के तहत साफ तौर पर ये बताया गया, बिल्कुल पूरी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। मोदी सरकार और मोदी सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर का एलजी, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करनी है, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अपने लोगों को ही सपोर्ट करनी है। और जो एक मुहावरा नहीं है, सच है कि ये पार्टी जो रूलिंग पार्टी है जे SC ST OBC और माइनॉरिटी विरोधी है और ये साबित हो गया है, क्योंकि रोशनी एक्ट सिर्फ गुज्जरों बकरवालों के लिए ही नहीं था, ये पूरे अवाम के लिए है। लाखों एकड़ जमीन
लोगों के कब्जा में है। जब वो बेसहारा होते थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अपने घर बनाने के लिए वो सेटल्ड हुए थे और ये 80 सालों से यहाँ सेटल्ड है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो SC ST OBC और मिनॉरिटी हैं उनके विरोध में ये काम करना शुरू किया है। लोग इसका मुकाबला करेंगे और लोग ऐसी पार्टियों को एक्सपोज करेंगे और उखाड़ फेंकेंगे अगर सरकार ने अपनी नीतियां जो हैं वो दुरुस्त नहीं की। पवन चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज अलॉटीज जो थे प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जेडीए ने 2014 में उन्हें अलॉट की है जमीन, किस तरह का ये चल क्या रहा समझ नहीं आ रही। देखिए ये सोची समझी साजिश है कि जम्मू में मुसलमान तबके को, गुजर तबके को, बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं, OBC के लोग हैं, ST के लोग हैं, SC के जो लोग हैं, इनको सताया जाए ताकि हम यूपी में जाकर अपना वोट जो है उसको कंसोलिडेट करें। तो मैं समझता हूँ यहाँ आज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हर पार्टी के लोग यहाँ पे शामिल हैं और खास तौर पे कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे हैं और बाकी पार्टियों से भी हैं। तो यहाँ पे जो जम्मू के मुसलमान तबका है, इनको मेंटली हिरास करके, फिजिकली हिरास करके, इनका आज से 60-70 साल पुराना जहाँ रहना यहाँ पे है और आज इन लोगों को उठाया जा रहा है और इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो हेल्दी गवर्नमेंट है टोटली फेलियर सरकार साबित हो रही है, इसलिए इसको सख्ती से इसमें संज्ञान में लेने की जरूरत है। साहब जी सर, मैं BSP तरफ से हूँ, रैपर दमाना से हूँ, BSP का कर्ताकार हूँ। हमारे काफी सारे लोग आए हैं। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं जो BJP है बेइंसाफी कर रही है। ये गुजर मेरे पहाड़ी आए, अगर गवर्नमेंट बोले नरेंद्र राणा जी बोले ना हम इतने फ्लैट दे रहे हैं, इनको ये कुछ दे रहे हैं, सिर्फ बर्बरीपुर से बोलता है, अंदर से गुजरों का पेट काट रहा है वो। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है काट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी सोचते थे पर दे रहा नहीं, इनका ले जा रहा है। इनको देखो उनके बच्चे मेरे, परसों रोज कितनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। आज आपको पता है हर बंदा रूम में बैठा है। कोविड के लोग इतने परेशान हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारी BSP की तरफ से, हम इनका बढ़ से बढ़ के जोर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, इनको निसाब दिला के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे शक्ति साहब ये बात करेंगे। मेरा नाम अब्दुल आफ्ताब है। मैं जम्मू कश्मीर यूटी बहुजन समाज पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्टी का एक मेंबर हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो BJP की सरकार है या LG साहब की जो सरकार है यहाँ पर, इन्होंने एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत गुज्जर, बकरवाल और दलित लोगों को बेघर करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को बसा रहे हैं, मकान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू सिटी के अंदर आप कितनी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के नाजायज कब्जे हैं। हम ये नहीं कहते उनको तोड़ना है। भाई अगर आपका प्रोग्राम है लोगों को बसाने का, एक तरफ आप कहते हो कि हम गरीबी को मिटाएंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये गरीबी को नहीं मिटाएंगे, गरीबों को मार के गरीबी हटा देंगे ये जमीन से। हम ये कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये BSP का नारा है। अगर हमारी सरकार जो BSP की सरकार, अब अगर हम इसमें बनते हैं, जम्मू कश्मीर में हिस्सेदार बनते हैं सरकार के, तो हम जितनी सरकारी ज़मीन है तमाम की तमाम सरकारी ज़मीन है, जो गरीब लोग हैं 10 कनाल से उसका एक जाबिया उसका एक तय करेंगे हम कि कितनी ज़मीन एक बंदे के पास होनी चाहिए, तो हमारी सरकार उनको ये ज़मीन देगी। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। चलिए उदय भानु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ ठंड की मार है और दूसरी तरफ कोविड की मार प्रशासन की ओर से लगातार आह्वान किया जा रहा है घरों के अंदर रहिए, और उसी दौरान इन लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। और साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर जो कहेंगे हम निर्मल सिंह जी, पूर्व डिप्टी CM रह चुके हैं, बार बार कोर्ट से इवन के RTA के तहत जो कि JDA की तरफ से एक जवाब आता है कि टोटली जो उनका कंस्ट्रक्शन है इलीगल है। तो आज तक JDA इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है उनके लिए, और जहां पर लोगों को जरूरत है उनके छत में, वहीं पर दूसरी तरफ गरीब जनता की बिना सुने उनके जो घर गृहस्थी तोड़ा जाता है। ये दोहरा मापदंड, यही कारण है। हमारी लीडरशिप भी हरि सिंह जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के, हम हैं मूलाराम जी आए हुए, यही कारण है। ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस पूरी, यहाँ पे लोकल लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि बार बार जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। ये गूंगे बहरों की सरकार है।
ये गरीब विरोधी सरकार है। वो निर्मल सिंह जिसने बहुत करप्शन की, जिसने बहुत पैसा कमाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन उसने गेस्ट हाउस बनाया कहाँ? यहाँ आर्मी को सुरक्षा में खतरा है, आर्मी की सुरक्षा को खतरा है। और जेडीए वाले, इन जेडीए वालों ने ये एक नोटिस निकाला था कि मेजर वायलेशन की गई है। मेजर वायलेशन बहुत स्ट्रांग वर्ड है जो जेडीए ने खुद निकाला, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि ये जानबूझ के गरीबों को हानि पहुंचाना चाहते हैं और अपने जो बीजेपी के नेता हैं और जो इनके लोग हैं उनको फायदा दिलवाना चाहते हैं, और ये लोग समझ चुके हैं। और आज का प्रोटेस्ट करने का मतलब यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि क्या गलत और गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है। पर वही तरफ अलॉटीज जो है, जिनको ये जमीन अलॉट की, जिनकी आज आशाएं ने तोड़ेगी, उन्हीं की जमीन पर अलॉटीज में या प्रेस क्लब में धरना किया। आखिर चल क्या रहा है? जेडी डिपार्टमेंट क्या अलॉटीज जो है उनको अलॉटमेंट दी जाए, जिनका जो हक है इस देश में, जो संविधान उनको जो हक देता है वो दिया जाए, किसी के साथ ठगी ना हो। हम उसके साथ हैं, कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि जो 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए अल्टरनेट क्या ऑप्शन दिया आपने? यही ऑप्शन है कि जिस तरह से आपने कहा इतनी ठंड में बुलडोजर मार के उनका घर तोड़ दोगे और बोल लो कि जाओ ठंड खाओ मर जाओ, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि बीजेपी क्या गुंडागर्दी कर रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को निशाना बनाया जा रहा है कि जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह जी की बात करें, जो कि आरटीआई के तहत जेडीए ने साफ स्पष्टीकरण किया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पर कहीं ना कहीं जेडीए डिपार्टमेंट हमदर्दी और सॉफ्ट कॉर्नर रखता है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए और ऐसे नेताओं के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये लोग, जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन से लगातार बारिशें हो रही थी, लोग ठंड से ठुठर कर अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, वही इनके आशियाने तोड़ दिए गए, बच्चों को बाहर सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया। क्या ये जम्मू कश्मीर के वासी नहीं है? अरे कहाँ गए वो बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी हामियां भरते हैं, जो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं? आज वो कहाँ सोए हैं? क्या ये लोग दिखते नहीं? अगर वाकई जेडीए लैंड था वो, तो इतने सालों से, 70 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से क्या जेडीए किस गहरी नींद में था? अगर अलॉटीज को अलॉट किया भी गया था 2014 में, तो पहले इन लोगों का अल्टरनेट क्यों नहीं सुझाया गया? और भी हमारे साथ यहाँ पर नेता लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के चलते आज रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? हम बार बार सवाल पूछते हैं, भाजपा के नेताओं से भी पूछते हैं, दूसरे नेताओं से पूछते हैं कि ये दोहरा मापदंड क्यों? गरीब इंसान पर आप शिकंजा कसते हो और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेताओं को साथ आप हमदर्दी रखते हो। देखिए, हमारा इस मामले में ये कहना है कि आपको जैसे पता है कि कल यहाँ रूपनगर में जो गुज्जर बस्ती पे सुबह जेडीए ने जाके 5 बजे उनके घरों को गिराया है। हम सब लोग आज जम्मू के सब लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हों, आज हम भारत का झंडा लेके, हमारे मुल्क का झंडा लेके हम इस एक्शन को कंडेम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जेडीए ने कहा है कि हमारी 1 लाख कनाल जमीन जो है वो सरकारी कब्जे में है, तो 50 कनाल जमीन पे 30 फैमिलियां बैठी हैं, तो 1.5 कनाल जमीन आती है एक के हिस्से में। और उन्होंने वहां पे भैंसें रखी हुई हैं, ये लोग रेडा चलाते हैं। जम्मू शहर में गुज्जर कौम के लोग हैं, यहाँ पे वो अपना दूध बेच के गुजारा करते हैं। और अगर जो यहाँ जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, सैकड़ों कनाल जमीन जेडीए की उनके कब्जे में है, उन पे बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन 10 मरले वाले पे, कनाल वाले पे, गरीब आदमी पे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, उस पे बुलडोजर चलता है। तो हम कहते हैं कि अगर जेडीए एक्शन लेना चाहती है तो फिर वो बड़े जो मगरमच्छ है उनसे शुरू करे। ये गरीब लोगों पे, वीकर सेक्शन पे जो इन पे बुलडोजर चल रहा है, ये सेलेक्टिव है। और ये वाइस चेयरमैन जो जेडीए है, इसने एक खास तबके के ऊपर, एक खास तबके को देखकर ये बुलडोजर चलाया है। अब उसके साथ देखिए 75 कनाल जमीन जेडीए की है, उस पे आज भी उसके साथ पे जो लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, वो जमीन पे आज भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जेडीए की जमीन है। पूरे जम्मू, सांबा, कठुआ में, जम्मू डिवीजन में जेडीए की जमीनों पे कब्जा किया गया है। लेकिन सिर्फ गुज्जर बकरवालों को या उन लोगों को जिनके पास 5, 10, 2 मरले 3 मरले का जमीन है, उन्होंने अपना गुजर गुजारे के लिए मकान बनाया, उन पे एक्शन होता है, बड़ी बड़ी मगरमच्छों पे एक्शन नहीं होता। हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ इविक्शन चाहते हैं, अगर आप डिमोलिशन चाहते हैं, अगर आप जेडीए की जमीन को रिट्रीव कराना चाहते हैं,
तो आप बड़े लोगों से शुरू कीजिए। गरीब लोगों को जो ये जेडीए तंग कर रही है, ये जो एक खास ड्राइव है, एक खास तबके के खिलाफ है, उसको बंद कर दिया जाए। इसी सिलसिले में आज हमारा धरना है। सर, आप एक वकील हैं, भली भांति जानते हैं दावपेच, कानूनी दावपेच जानते हैं। हम सवाल आपसे ये करना चाहें, वही जेडीए ये अपना तर्क दे रही है कि ये जमीन जेडीए की है और दूसरी तरफ अलॉटमेंट 2014 में दूसरे अलॉटीज को कर दी गई है। आप इस पर क्या, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट केस था जो केस जेडीए ने जीत लिया, उसी के द्वारा आज यहाँ पर ये डिमोलिशन की जा रही। आप एक वकील होने के नाते क्या अपना तर्क रखते हैं? देखिए जी, वाइस चेयरमैन जो है जेडीए की, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठा है, वो फैसला कोई जेडीए के हक में नहीं, ना जेडीए वहाँ पार्टी थी। ये लोग गए थे सरकार के लिए कि हमारा रोशनी के तहत हमें दो। 2015 में वहाँ रीट जो थी 2015 में स्टे चल रहा था, और जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो यहाँ रोशनी एक्ट बदल गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये रोशनी एक्ट रिपील हो गया, लिहाजा ये रीट हम नहीं सुन सकते। आप ऐसा करो कि अल्टरनेटिव रेमेडी देखो। जब कोर्ट ने कहा, डीबी ने कहा अल्टरनेटिव रेमेडी, वो फैसला मेरे पास है, मैं ही उसमें वकील था। जब उन्होंने अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए कहा, जब अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए कहा, तो अल्टरनेटिव रेमेडी इनको अवेलेबल थी। वाइस चेयरमैन के जेडीए को पता चला कि ये अल्टरनेटिव रेमेडी लेंगे कि या वो LB 6 की लेंगे या SR-132 की लेंगे, तो इन्होंने नोटिस दिए बगैर ही, ये डेढ़ हफ्ता पहले वो फैसला आया था। वो फैसला तो उनके ना हक में था ना इनके खिलाफ है, तो वो कैसे कहता उनके हक में ये फैसला है? ये सरासर उनकी मनमानी थी कि बगैर नोटिस दिए डिमोलिशन के लिए तो कोर्ट ने कहा नहीं था। ये रोशनी जो थी ये सब पूरी रियासत के लिए थी। आप कल बार पूछ रहे थे, मैं देख रहा था, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अलग से किसी को बयान दिया उन्होंने कि हमारे हक में फैसला हो गया। उनसे पूछो वो कापी उनके हक वाली कौन सी है? कोर्ट ने कहा कि रोशनी खत्म हो गई, लिहाजा एक्ट जो है वो रिपील हो गया। हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा अल्टरनेटिव रेमेडी देखो, तो उनको नोटिस देना चाहिए था इनको। ये 47 से पहले आबाद हैं, आप इनके मकानात बने हुए हैं, इनकी आप ये कैसे हो सकता है कि जेडीए जब यहाँ आई, यहाँ जो ये रूपनाथ कॉलोनी बनी वो 1980 में बनी और 88 में उनको कब्जा मिला। ये लोग तो उससे पहले हैं वहाँ पर। अगर लोग दूसरों को दे रहे हैं तो इनको रेगुलाइज करने में क्या कमी थी? हमारी अल्टरनेटिव रेमेडी यही थी कि इसमें से एक आदमी ने 10 लाख रुपया देकर 1.5 कनाल उसको अलाट है, बाकी वालों का केस पेंडिंग था। अब अगर वो अलाट 10 लाख रुपया भी गवर्नमेंट के पास है, उसके मकान भी कल करा दिया, ये सिलेक्टिव नेशनल और क्या है? हम समझते हैं कि सिलेक्टिव ये जो कार्रवाई है ये गलत है। क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी यही मांग रही है कि इनको बहाल करें, LG साहब इंटरवीन करें। इस तरह सिलेक्टिव इंक्रोचमेंट के नाम से इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए LB 6 के तहत या दूसरे कानून के तहत लाखों, आपको लगता है सेलेक्टिव लोगों पर टारगेट किया जाता है? लगता है कमजोर पर लगता है, वो किसी भी तबके का है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई तो हम बार पूछते हैं डॉक्टर मैं कहता हूँ के साथ क्या नाता है? वहाँ उनको नोटिस दिया उन्होंने, देखिए वहाँ उन्होंने जवाब नहीं दे सके। वो आपको तहसीलदार उधर भाग रही, इधर भाग रही थी। ये बताओ कि उस वक्त उनको नोटिस दिया गया, अगर इनको नोटिस होता इनका सामान भी नहीं जाता था। हो सकता है ये उस नोटिस को चैलेंज करके स्टे ले लेते। ये कहाँ का कानून है? विदाउट अडॉप्टिंग एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उन्होंने ये कल किया, जो सब लोग उसकी मजम्मत करते हैं। हम सारी मजम्मत करते हैं। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इनको वहीं बहाल रखे, बहाल रहेंगे ये, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर आपने देखा सारी सियासी पार्टियां एकत्रित होकर इन लोगों का साथ दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ संगठन भी इनका साथ दे रहे हैं। और यही कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा की ये नीतियां हैं कि जेडीए के साथ मिलकर सिलेक्टिव लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाए। ये समय आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं। ये कल हमने इनको देखा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर सड़कों पर थी। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गई है। बोलो मकान छोड़ दो हमारा, या क्या गुनाह किया हमें जो हमारा मकान तोड़ रहे हैं छोटे बच्चे? नहीं, एक मिनट मेरी गल तो गोजरी में गल कर। हाँ, तेरो सारो मकान तोड़ रहे सारा तोड़ उड़ो, एक कमरा बचे हुआ है वो भी क्रैक कर उड़ो ऊपर। अच्छा, क्रैक कर उड़ो, लैंटर टा उड़ो।
तो रात को थारा माल मवेशी को क्यों माल मवेशी बाहर बैस गई है गाँव हमारी, उनको जो पो बंडो है सब छत के नीचे दबा दिया। अच्छा वो सब थले गांव भूखी बैठी हुई है, पानी वाला टैंक तोड़ उड़िया। अच्छा पानी वाला टैंक तोड़ उड़िया। तो तुमने किन्नो चेर हो गए इस जमीन पर बैठे में? कोई 100 साल से भी हमारा बुजुर्ग ज्यादा है तो बैठे में। अच्छा हाँ 60 साल हमने हो गया। कमजोरी है, 1.5 कनाल का इंतकाल भी कराया है, पैसा भी नहीं मिला, जगह भी नहीं मिली। महाराज जो बड़ी गरीबी हालत नाल पैसों करके मकान बनाया। हमारा मकान रहन दियो, हम कित का रहना लाया नो यो दसो इतना बड़ा ऑर्डर कितों आ गयो जो पे गुजरन वाली तबाही कर दियो। बोलते हम आप सब कुछ है, आप बाहर चला जाइए। हम आखिर हम कित जाम और तुम के चाहे कि तुम के चाहे हम चाहवा हमारा इतने मरनो इतने जीना जेड़ो हमारा नुकसान कितो आपने हमारा पैसा देखो यो हम जेड़ो थारे नाल कल जेड़ी ज्यादती हुई है जी, जी। इसके खिलाफ हम लड़ांगे और थारा मकान नहीं तो डिगन लगा। जेड़ो जेड़ो इन्हें एक्शन कल चोरी छुपे कितो है जी, जी। और सरगी वेले सवेरे आगे कितो है, बहुत बड़ी ज्यादती है। हम उसके खिलाफ लड़ांगा उठ के। हाँ कोई देखो तम जेड़ी हमारी माँ भैन है, तम इसके बीच कली नहीं, अब सारा थारे नाल परवाह कोई। मैं शाह मोहम्मद एडवोकेट हाँ, मैं उतरूंगा पार। हाँ उठ के गल सुना, उठ के शाह मोहम्मद सर एक सवाल आपसे पूछेंगे, जेडीए या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जब भी कार्रवाई आती, रात के अंधेरे में या सुबह के अंधेरे में? देखिए मैडम जी, देखिए कानूनी पोजीशन ये है कि आपने किसी भी शहरी को निकालना है पहले उसको नोटिस देना है। आप रात को क्यों जाते हो? अगर ये आपकी जमीन है आप सुबह जाइए, पहले उनके लोगों को बताइए, उनसे बातचीत करिए, रेस्पेक्टेबल जो लोग हैं उनको बुलाइए। एक्शन क्यों करना है? अगर ये बेचारे खुद ही छोड़ने के लिए उस मामले को तैयार हैं तो मकान क्यों तोड़ते हो? जब 10-10 सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी गरीब का अगर 10 मरले पे मकान है सरकारी जमीन पे, उसको छेड़ा ना जाए। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि हमने गुज्जर बकरवालों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन ला रहे हैं, बीडीसी में ला रहे हैं, डीडीसी में ला रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमें दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिला। बजाय इसके ये गरीब लोगों को आपने देखा किस तरीके से सर रात को कड़कती ठंड थी और साथ ही साथ कोविड इस समय मार है। देखिए सब प्रशासन यहाँ से कह रहा है कि घरों के अंदर बैठी अननेसेसरी बाहर। मैं कहता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे इस समय? मैं कहता हूँ कि इस वाइस चेयरमैन जेडीए के ऊपर FIR लगनी चाहिए, जो उसने कोविड के बीच में आके इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके लोगों को यहाँ लाके और इन गरीब लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इनके एक मिनट, कल से इन्होंने अपनी भैंसों को और गाय की दूध नहीं निकाला। कल से इनके गाय के बच्चे, भैंसों के बच्चे, जानवर भूखे हैं, इनके बच्चे भूखे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई जो कानून है उसकी हमें नोटिस देते, हम अपनी कानून की चाराजोई करते। ये थोड़ा कि आप जहाँ बुलडोजर साथ रखो, पुलिस साथ रखो, जहाँ दिल करता डिमोलिशन कर दो। देखो जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस को उन्होंने लाया, पुलिस के साथ हमारी कोई नहीं है। पुलिस के बहन भाई जो हम, इन्होंने बेचारों ने जो हुक्म होगा सरकार का वो लागू करना है, ठीक है ना? तो पुलिस भी, मैंने देखा पुलिस की औरतें भी रो रही थी, पुलिस की लेडी जो पुलिस थी वो भी रो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग मजबूर है, इनके लिए जो गवर्नमेंट कहेगी वो करेंगे। क्या करेंगे? इस तरह की नीतियाँ, कहा जाया था कि गरीबी खत्म करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दौर में गरीब सड़कों पर है। मैडम जी, मैं एक वकील हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी एक सोशल कंट्री है, हमने लोगों को घर देने हैं, लोगों के सिर पे छत प्रोवाइड करना है। 29 करोड़ आदमी आज भी इस देश में वो है जिसके पास छत नहीं है अपना। तो सोशल, अगर ये सोशल स्टेट है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो फिर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में क्या उनके शहरियों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है? कल आप भी काफी रो रहे थे, आपकी गायें थी, आपके माल मवेशी था। मैं बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरा ऑपरेशन इन्होंने हमें उठा के फेंका। मेरे छोटे बच्चे, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे पालतू बच्चे हैं, हम उन लोगों को पानी नहीं, मैं 2 दिन हुआ भूखे मर रहे हैं, उनका दूध नहीं निकाला, उनको पानी तक नहीं गायों को दिया, हम कहाँ जाएंगे? पालतू बच्चे हम कहाँ जाएंगे? इस कहानी हमारी भी सुनी चाहिए ना। हमारी तो हम तो बर्बाद कर रहे हैं हमें, पर पालतू बच्चों को भी कर रहे हैं। पालतू बच्चे कहाँ पे छोड़े हम? उन्होंने गुंडागर्दी की है। मैम सुबह इतनी ठंड थी जब ये लोग वहाँ आए थे, इतनी ज्यादा ठंड थी उस समय,
कि बच्चे कहाँ रखेंगे हम। हमें पहले बता देना चाहिए था कि आप लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। हम अपना कहीं और जरिया तो ढूंढते अपना सर छुपाने के लिए, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है सर छुपाने के लिए। ये आते हैं सुबह सडनली 8 बजे, बच्चे सोए हुए 15-20 जेसीबी लेके आते हैं, सडनली आवाज होती है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अगर उस जगह पे उस लैंड पे स्टे था तो सब्र करते ना, हम छोड़ देते, हमें बोला जाता ये क्या है मैम, ये गुज्जरों के साथ। पूरे रूपनगर में और भी जेडीए लैंड थी, सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी के साथ ही क्यों हुआ ऐसा, गुज्जरों के घर ही क्यों गिराए। मैम हमें ये इस चीज का जवाब पहले चाहिए, पहले हमें इस चीज का जवाब चाहिए कि ये क्यों क्या, और हमें इंसाफ चाहिए। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे हक में फैसला नहीं बोला था। हम गुज्जर पार्टियों की सुन की, फिर क्यों नहीं, अब कहाँ सरकार, अब कहाँ पे सरकार ने बोला था हम गरीबों को घर बना के देंगे, उल्टा ये घर तोड़ रहे हैं। हमने मेहनत मजदूरी से करके घर बनाया था, वो भी तोड़ रहे हैं उल्टा। हम कहाँ पे जाएंगे। बहुत फील होता है जब अपनी एक पैसा जोड़ के हम जब ये घर बनाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी के साथ, और सडनली सब 2 मिनट में तबाह हो जाए, तो मैम आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। साफ तौर पर देख रहे हैं जब किसी का आशियाना उजड़ता है तो वो दर्द हमारे बिना परमिशन के, हमें पता नहीं हमारा कौन सा सामान कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं। अपनी 100 पर्सनल चीजें, अपनी कीमती चीजें होती है अंदर, हमें नहीं पता था वो कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ उठा के कहाँ ला रहे हैं। वो जो पैसे सोने थे वो तो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो तो हम कहाँ पे छोड़े, वो तो उन्होंने सामान निकाला, इन्होंने निकाल लिए, फिर वो कहाँ पे छोड़े। हमें हमारे रविंदर भाई यहाँ चाहिए, रविंदर भाई हमें यहाँ चाहिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं लोगों का रोष कहीं ना कहीं अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखा है इन्होंने, और रात भर किस तरह से गुजारी होगी आप जनता भी जो देख रहे हैं वो इसका अनुमान लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं कि इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों। जहां कहा गया था गरीबी खत्म करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आज गरीबों को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इन लोगों का कहना है जो लगातार कल से परेशान है, इस समय बेबस है, लाचार होकर सड़कों पर उतरे। इस समय सोशल एक्टिविस्ट मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी, सर आप इधर सर हर जगह पहुंच जाते हैं। सुनील डिम्पल जी देखिए, आप हर जगह प्रकट मैं जम्मू जी मैं आपसे कहूं कि मैं कल से अपने विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तंग किया जा रहा है। क्या ये इनका सबका साथ और सबका विकास है? आपको मालूम है मेरे साथ ये मेरे बड़े भाई शाहनवाज जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, शाह मोहम्मद जी, और मैं ये चाहता हूं कि आप इनका केस जो है ये अदालत में घसीटें, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं। एक मिनट यहाँ बात करने दो। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और ये जो सरकार है ये जम्मू खतरे में है, जम्मू खतरे में है का नारा लगाते हुए जम्मू ही इन्होंने बेच दिया। 39 MOU आपको मालूम है कि बिना शर्त के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वाले, बिना स्टेट सब्जेक्ट के, बिना डोमिसाइल के बाहर के पूंजीपति रियल एस्टेट वालों को बेच दिया। तो हमारा ये कहना था अगर उन्हीं को नीलाम करना था जम्मू आपने, तो इन लोगों का क्या कसूर था? आप इनसे वसूल कर लेते। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये जम्मू ओकड़ा मैं पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूं, आप दुबई में जाकर के विदेशों में जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को बसाइए तो सही। ये क्या कर रहे हैं? आपने सभी का सभी जम्मू उखाड़ दिया, कहीं डिमोलिएशन ड्राइव, कहीं येलो लाइंस, और अब ये हम अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इनके साथ हम जैसा ये आदेश करेंगे मेरे भाई शाहनवाज साहब और जो इनकी बरादरी के नेता जो हैं, जो सारे हम इनके साथ खड़े हैं, ये आपको बता देते हैं और हम पीछे रुकने वाले नहीं हैं। ये बेइंसाफी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई खाने का इंतजाम इनको नहीं मिला। देखो ये इंसाफ है, ये कोई इंसाफ है? देखो इनके लड़कियों को देखो बेचारियों को क्या किया, मकानों को क्या किया, क्या खाएगा इनका माल, क्या खाएगा, ये क्या खाएगा? अब ये इंसाफ है? बारिश आएगी हम कहाँ पे जाएंगे? ठंड में मरेंगे। हमारी सरकार क्यों नहीं छोड़ रही? हम ठंड में मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे? बारिश पीछे हमें कहाँ जाएंगे? सडनली अगर रात को बारिश हो जाती है हम कहाँ जाएंगे? हमारे कैसे हमारे बच्चे मकान है, कहाँ जाए? का बच्चा है, हमारी बहू है, हम कहाँ जाएंगे? का बच्चे को लेकर रात को बाहर रही है। इस बच्चे का बच्चा है
बड़ा ऑपरेशन है इसका, बड़ा ऑपरेशन है। हमारे साथ तो पुलिस थी मैम, बच्चे को 2 महीना वो रो रहा है, भूखा वो रो रहा है, क्या उसका जाएंगे, रो रहा है, मेरे तो बच्चा है, बड़ा ऑपरेशन है इसका, वो बीमार हो गया। बैठो बैठो ताकि इधर मुड़ मोड़ो, सारे एक एक बंदा बात करेगा, वहाँ सारी बात सुनिएगा। बैठो वो कहाँ पे चाहिए, हमें नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, एक कड़कती ठंड, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि इस तरह से जेडीए का रवैया आखिर क्या दर्शाता है, जब मेरे भाई का घर टूटा है ना, और ये क्या रिश्ता कहलाता है जेडीए का और डॉक्टर निर्मल सिंह के का। ये बार बार हम सवाल पूछते हैं। तो मेरी दो हाथ जोड़ के बैठ जाओ भाई, पहले बैठ जाओ, चाचा तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम सारा। पूरी पुलिस की यहाँ पर नफरी तैनात है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है इस समय, और अपने हक की मांग को, ये सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आता। हमारे ही लोगों के सिलेक्टिव अप्रोच क्यों कर रहा है? मैं आपको एक यहाँ का छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सैनिक कॉलोनी के अंदर बीजेपी का एक कारपोरेटर है जो अपने घर के अंदर भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाता है। क्या जेडीए वहाँ क्यों नहीं जाता? जेडीए वहाँ क्यों नहीं जाता? क्योंकि जेडीए को वहाँ से खबर नहीं मिलती और यूपी के चुनाव में फायदा नहीं होता। हमारे परिवारों के ऊपर जिस तरीके से कल जुल्म और सितम किया गया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का कत्लो गारत की गई, हम उसका विरोध करते हैं। क्या आप इसमें मेरे साथ हो? हम विरोध करते हैं। आप फिर इस नारे का जवाब दें। मनोज सिन्हा हाय हाय, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट। आज ये लड़ाई केवल गुजर परिवारों की लड़ाई नहीं है, आज ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की आम आवाम की है। अगर कल उनके घर तोड़े गए, आने वाले दिनों में हम में से किसी पे ये आफत आ सकती है। मैं मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि अगर आपने इस डिसीजन को वापस ले और हमारे जो लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें कंपनसेशन दी जाए, नहीं तो ये आंदोलन पुंछ से लेकर लद्दाख तक होगा और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। चलो कुछ नहीं है, चलो मीडिया वालों को नहीं जानते यार, मीडिया को तो जाने दो। क्या हुआ बता। रुको, एक मिनट रुको, चलो चलो सारे वापस चलो, क्या बात कर दी आपने यार। पीछे पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। चांद पे पहुंचे और हमारे हमारे लोगों को सड़कों पर ले रहे हैं। मैं अपील करता हूँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू है, जरा वो भी होश के नाखन ले कि ये क्या होने जा रहा है। जहाँ हाई कोर्ट की पॉलिसी क्यों होने जा रही है, हमारे लोगों को बताया जा रहा है। ये सुनील टिम्पल जी अपनी बात और लगातार यहाँ पर पुलिस से बात की जा रही है, जो प्रदर्शनकारियों से बात की जा रही है कि आम जनता को असुविधा का सामना हो रहा है, इसीलिए ये धरना हटाए, पर बातचीत जारी है। पर सवाल ये बड़ा होता है, जब भी इस तरह के कोई धरना प्रदर्शन होते हैं, जनता की कोई मांगे होती हैं,
तो भाजपा का नेता कोई भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे बात करें कांग्रेस के, यहाँ पर यूथ जो कि उदय भानु सिंह वो भी पहुंच चुके हैं, और भी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके नेता वो भी पहुंच चुके हैं। कलसोत्रा जो कि SC/ST कम्युनिटी के जो प्रधान है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर संगठनों ने भी इनको समर्थन दिया, पर अभी तक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि भाजपा का कोई नेता यहाँ इनकी आवाज सुनने क्यों नहीं आया। मैं ये गुजारिश करूंगा क्योंकि लोगों में आक्रोश देख रहे हैं इस ठंड के मौसम में, इस महामारी में, जहां लोगों को कहा जा रहा है घरों के अंदर रही, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को घरों के बाहर लाकर, अपने आशानियों से बाहर लाकर सड़कों पर रख दिया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये मैं आपको इस मंच से, इन लोगों के बीच से एक संदेश भेज रहा हूँ। मीडिया वालों को मीडिया वाले रूहानी आमिर को भेज रहा हूँ इन लोगों की तरफ से। रूहानी आमिर किधर है? जब से आपने 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इनको यहाँ से उठाया जाए ताकि आम जनता को सुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से गाड़ियां भी रोकी गई। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, रूपनगर जो कि रोड ब्लॉक किया गया है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा, जो कि इनके घर, जो कि गुजर बस्ती रूपनगर में जिनके घर तोड़े गए, उनके आशियाने तोड़े गए, लोगों का ये कहीं ना कहीं इल्जामात है कि हमें जेडीए द्वारा टाइम भी नहीं दिया गया, और जिसके चलते पूरी रात किस तरह से उन्होंने काटी होगी ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कहाँ एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पर उससे पहले एक इंसान है। क्या सोचा होगा जेडीए डिपार्टमेंट ने या किसी आला अधिकारी ने, जब ये लोग सड़कों पर रात को होंगे, घरों से बाहर होंगे ठंड में, इनके बच्चे, इनके माल मवेशी, किस तरह से इन लोगों ने रात गुजारी होगी। तभी आज मजबूरी में ये लोग यहाँ पर इन्होंने आज रोड ब्लॉक किया है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर सीधा निशाना ताना है यहाँ के जितने भी लगातार हमने आपको लाइव दृश्य बताए। इस समय यहाँ पर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, और सवाल ये बड़ा खड़ा होता, बार बार हम ये सवाल पूछते हैं जेडीए डिपार्टमेंट से भी कि डॉक्टर निर्मल सिंह और आम आदमी इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों किया जाता, क्योंकि वो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं या भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह की जेडीए द्वारा उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। अगर वही बात एक आम इंसान की आती है, गरीब इंसान की आती है, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जेडीए क्या रातों रात उनका जो आशियाना है उजाड़ देते हैं। अब देखना यह है कि आज काफी संगठनों ने भी इनको समर्थन दिया, और साथ ही साथ कांग्रेस के यूथ के जो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, बीएसपी जो नेता उन्होंने भी समर्थन दिया, और साथ ही साथ एडवोकेट्स भी, और ये कहेंगे मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी भी यहाँ मौजूद है। देखना यह है कि इनका जो ये प्रोटेस्ट है, क्या प्रशासन और सरकार की आंखें खोल पाता है, क्या इनको इनका अधिकार मिल पाएगा। अगर वाकई आप इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चला रहे हैं, पर सवाल बड़ा ये है, उससे पहले ये इंसान है, कम से कम इनको समय तो दीजिए, कोई अल्टरनेट तो दीजिए। ये लोग जाने के लिए तैयार हैं, पर जेडीए शायद जेडी की बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, जब भी गरीब पर पंजा चलाते हैं, या तो रात के अंधेरे में या सुबह के अंधेरे में। दर्शकों, आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी अगला अपडेट होगा अपने व्यूवर के संग हम जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।